हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पे जहां पे आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें सीखने मिलेगी। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो चैनल को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, जिससे कि मुझे ऐसे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि स्टॉक मार्केट में आज जबरदस्त रैली थी, तो इसके पीछे का सबसे बड़ा एक ही कारण है। तो वो कारण जान लेते हैं। सबसे बड़ा कारण है यूएस ईरान के बीच में पीस डील साइन होने के कारण। ट्रम्प ने संडे को 14 जून को ट्रूथ सोशल मीडिया पे अनाउंस किया था कि ईरान के साथ में वो पीस डील साइन कर चुके हैं, और पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ने भी इसे कंफर्म किया था। तो जिसके वजह से आज मार्केट लगभग तेजी रफ्तार पकड़ी थी, और इन्वेस्टर को 8 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का फायदा दिया है आज स्टॉक मार्केट में। यूएस और ईरान के डील में सबसे मेजर पार्ट क्या है? स्टेट ऑफ हॉर्मुज की रीओपनिंग होना, मतलब कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से ओपन होगा। और डील के मेजर पॉइंट्स की बात करें तो यूएस 25 बिलियन ईरान के फ्रोजन असेट्स को रिलीज करेगा। ईरान न्यूक्लियर वेपन प्रोड्यूस नहीं करेगा। यूरेनियम इनकारमेंट और फैसिलिटी एक्सपांड नहीं होगी। यूएस नावल ब्लॉकेड तुरंत खत्म होगा। ऑफिशियली साइन सेरेमनी 19 जून को स्विट्जरलैंड में होने वाला है। तो ये सबसे मेजर की पॉइंट थे जिसकी वजह से आज मार्केट भागा है बहुत तेजी से। वॉर की बैकग्राउंड की बात करो तो ये वॉर 28 फरवरी को शुरू हुई थी, और सीज फायर 7 अप्रैल को हुई थी, और 8 जून को सीज फायर टूटी भी थी, जिसके वजह से मार्केट में पैनिक का माहौल चल रहा था। तो अभी कुछ पॉजिटिव साइन आ रही है जिसके वजह से मार्केट बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ी हुई है। हमारी इंडियन मार्केट ही नहीं और ग्लोबल मार्केट भी रफ्तार पकड़ी हुई है। तो आज सबसे मेजर कारण यही था मार्केट भागने का, और इन्वेस्टर को माला माल भी आज कर दिया होगा। तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि आपके पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक ग्रीन में थे। ऑलमोस्ट सभी स्टॉक ग्रीन में ही होना चाहिए क्योंकि मार्केट बहुत तेजी से भागा है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि मार्केट भागा है तो आपका पोर्टफोलियो भी भागा होगा। अगर आपने मार्केट वाले शेयर लेके रखे हैं तो ऑब्वियसली आपके पोर्टफोलियो भागे होंगे। अगर आपने मार्केट से विपरीत अलग पोर्टफोलियो बना के रखे हैं तो आपका पोर्टफोलियो डाउन भी हो सकता है। लेकिन हालांकि मार्केट के सिनेरियो को देख के सभी लोग ये बोल रहे हैं कि बुल रन स्टार्ट हो रहा है। तो अगर बुल रन स्टार्ट हो रहा है तो आपको अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिल सकती है, तो आप बाय कर सकते हो। अदरवाइज फिर से ऐसा पैनिक का माहौल आएगा तो और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो आज के मार्केट के बारे में थोड़ा और डिटेल्स में जान लेते हैं। ओपनिंग की बात करें तो सेंसेक्स 1126 पॉइंट पे था और 76.65 पॉइंट पे था। निफ्टी 339 पॉइंट्स ऊपर था और 23,962 था। मार्केट बढ़ते ही बहुत स्ट्रांग रहा, 557 स्टॉक ऊपर रहे और 65 सिर्फ नीचे थे। तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि इतने स्टॉक ऊपर थे तो आपका पोर्टफोलियो भी ऊपर होना चाहिए। दोपहर 3 बजे के बाद निफ्टी 23,896 रुपये पे था, मतलब करीबन 125% की बढ़त थी। और सेंसेक्स में भी 125% की बढ़त थी। इसका कंटेक्स्ट समझिए तो 8 जून को सेंसेक्स 73,524 था, यानी सिर्फ एक हफ्ते में ही 2,900 पॉइंट की रिकवरी हुई, जो कि निफ्टी 8 जून को 123 था, आज 23,900 तक गया था। तो आगे भी देख लेते हैं हमारे तेजी के वजह से और भी क्या क्या इफेक्ट पड़ा है मार्केट पे। तो क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल में भी बहुत तेजी से गिरावट आया है। ब्रेंट ऑयल की बात करें तो 87 पर डॉलर के नीचे चले गया। पीस डील के खबर के कारण गिरा ये क्रूड ऑयल गिर चुका है। 8 जून को याद करो कि क्रूड ऑयल 97 से 98 पर बैरल था, यानी कि एक हफ्ते में 10 से 15 डॉलर की गिरावट हुई है। इंडिया के लिए ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। इन्फ्लेशन का प्रेशर कम होगा, रुपी को सपोर्ट मिलेगा, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के मार्जिन इंप्रूव हो गए, करंट अकाउंट डेफिशिएट कम होगा, क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं तो जिसके वजह से हमको डेफिशिएट ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो वो क्रूड ऑयल कम होगा तो हमको कम पे करना पड़ेगा बिल। रुपी स्ट्रॉन्ग रिकवरी हुई है, ये भी एक मेजर पॉइंट है।
क्रूड ऑयल गिरता है तो हमारा रूपी भी इंक्रीज होता है। रूपी में इंक्रीज होने की पॉइंट करें तो 0.69% से मजबूत होकर 95.09 पर डॉलर पे गया है। मतलब $1 95.09 रुपये के बराबर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। टॉप गेनर की भी बात करें तो आज कौन से थे निफ्टी टॉप गेनर्स की बात करें तो श्रीराम फाइनेंस, इंटर ग्लोबल एविएशन, इंडिगो था, बजाज फाइनेंस था, एल&टी और टाटा मोटर्स था। सबसे ज़्यादा बाइंग फाइनेंशियल सेक्टर और एविएशन सेक्टर में हुई है। इंडिगो में इतनी बाइंग क्यों हुई? क्रूड ऑयल गिर गया तो एविएशन सेक्टर को फ़ायदा हुआ, क्योंकि उनका बिजनेस तो ऑयल के ऊपर ही चलता है। एरोप्लेन उड़ाने के लिए ऑयल की ज़रूरत होती है। अगर ऑयल गिरेगा तो इनके मार्जिन अच्छे खासे रिकवरी हो जाते हैं। श्रीराम फाइनेंस में भी आरबीआई पॉलिसी होल्ड प्लस पीच डील डबल पॉजिटिव असर हुआ। आज के फोकस स्टॉक RIL, वेदांता, ONGC, सुजलॉन एनर्जी, मीशू और अरबिंदो फार्मा और डॉक्टर रेड्डी और अशोक बिल्डकॉन JSW भी नज़र में रहे हैं। ये भी तेजी से बढ़े। ONGC और ऑयल PSU में भी कुछ प्रेशर था। क्रूड ऑयल कम होने की वजह से इन पे भी नज़र गई थी। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो पूरा ही ग्रीन में मार्केट में था। पूरा ग्लोबल मार्केट ग्रीन जोन में था। ऐसा स्पेसिफिक साउथ कोरिया में 4% की बढ़त आई। जापान में भी 3.5% की थी। मतलब देखा जाए तो ग्लोबल मार्केट भी पॉजिटिव साइन में था। इम्पोर्टेंट पिछले हफ्ते की कुछ बात करें तो, क्योंकि आज के हिसाब से बात करें तो पिछले हफ्ते भी देखना पड़ेगा कि हमको क्या हुआ। 5 जून की बात करें तो सेंसेक्स था 74,243 के पे। RBI रेट का GDP आया था 7.7%। 8 जून की बात करें तो ईरान इजराइल सीजफायर टूट गई थी। सेंसेक्स था 73,524 पे, -719 पॉइंट था। 12 जून की बात करें तो 75,000 था, प्लस में चले गया था। US ईरान डील की फिर से होने की रूमर्स की वजह से, और 15 जून को पीस डील कंफर्म हुई तो 76,000 चले गया। मतलब देख रहे हो कितना तेजी से बढ़ गया। 74,000 से सीधा 76,400 पे चले गए। सीधा 2,000 पॉइंट की इंक्रीमेंट हो रही है। तो मार्केट सीधा सीधा दिखा रहा है कि बुल रन में एंटर कर रहा है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में हो तो आपको ये बहुत ही तेजी से देखना पड़ेगा कि ग्लोबल मार्केट का संकेत कैसा हो रहा है। उसी के हिसाब से आप अपने शेयर्स को बाय और सेल करने के डिसीजन ले सकते हो। अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको इतना डरने की गरज नहीं है। आप अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को होल्ड करने की कैपेबिलिटी रखते हो तो आपको ये सब न्यूज़ से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप नहीं हो, ट्रेडर हो, तो आपको ये सब न्यूज़ से शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी तो रहेगी स्टॉक मार्केट में। ठीक है, आगे बढ़ते। कॉर्पोरेट अपडेट की बात कर लेते हैं। अरबिंदो फार्मा की बात करें तो टेलीग्राम फैसिलिटी को ऑफिशियल एक्शन मिल गया है। डॉक्टर रेड्डी की बात करें तो US में टेबल 400 mg का लॉन्च हुआ है। नई मेडिसिन इन्होंने लॉन्च किया है, तो उसके चक्कर में भी इनको जेनरिक मेडिकल का एक्सक्लूसिव मिला है। ONGC की बात करें तो सब्सिडी ने 4,471 करोड़ के नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर रेस किए हैं। अशोक बिल्डकॉन की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क डेवलपमेंट करने का लेटर और एक्सेप्टेंस मिला है इनको। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हालांकि मैं देख रहा हूँ कि आप मेरे वीडियोस तो देख रहे हो, आपको पसंद भी आ रही है, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे मुझे ग्रो होने के लिए हेल्प मिलेगा, और ऐसे ही कंटेंट मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो भी लाते रहूँगा, और स्टॉक्स रिसर्च के बारे में भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहूँगा। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको स्टॉक मार्केट सीखना है। और अगर आप देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो को हाइक मिलेगी और यूट्यूब को लगेगा कि हाँ, ये कंटेंट सच में अच्छा है, वैल्यूएबल है, आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो रहा है, जिसकी वजह से वो वीडियो भी प्रमोट करेगा। तो चलिए आज का वीडियो आगे बढ़ते हैं। आज के वीडियो को, आज के स्नैपशॉट की बात करें तो सेंसेक्स 3 बजे तक की बात करें तो 76,471 था। मतलब 883 का पॉइंट्स का अप था, 1.7% का। निफ्टी में भी 1.5% की ही थी। और ब्रेंट क्रूड ऑयल नीचे गया था 5% से। रूपी मजबूत हुआ था, मतलब कि रूपी अपना नीचे आया था डॉलर के मुकाबले, तो अच्छी बात है। मतलब डॉलर नीचे आया था, रुपये अपना स्ट्रांग हुआ था। पीस डील की बात करें तो US ईरान का पीस डील कंफर्म साइन हुआ है। 19 जून
वो स्विट्जरलैंड में साइन होगा। तो ये 19 जून को आप देख सकते हो, मार्केट को बहुत ही बड़ा उथल पुथल इस डेट में हो सकता है। अगर पीस डील टूटी तो जिस हिसाब से तेजी दिखी है उसी हिसाब से मार्केट नीचे भी जाएगा। स्टेट ऑफ सबसे बड़ा मेन पॉइंट तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का ओपन होना। स्टेट ऑफ हॉर्मुज का ओपन होना मतलब ऑयल मार्केटिंग और बाकी के ट्रेड वगैरह काफ़ी सारे देशों को इजी तरीके से मिलेंगे, तो जिसकी वजह से इन्फ्लेशन में कमी होगी। कोरियन मार्केट 4% से अप हुआ है, जापानी मार्केट 3.5% से अप हुआ है। टॉप गेनर श्रीराम फाइनेंस और इंडिको था, प्रेशर में ओएनजीसी और अरबिंदो फार्मा थे। तो दोस्तों ये था आज के न्यूज़। तो आप मुझे बता सकते हो कि आपको कैसा लगा ये न्यूज़। ठीक है।